सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर आशीष कुमार, संस्कृत विभाग आर्य कॉलेज लुधियाना बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम अलंकारों का अध्ययन करेंगे, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। मैं आशा करता हूं कि सभी छात्र इससे लाभप्रद होंगे। प्रिय छात्रों, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का लक्षण है वर्ण साम्यम अनुप्रासः, अर्थात काव्य में समान व्यंजन वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। इस अलंकार को हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार समान व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। यथा वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति। अब देखिए, प्रस्तुत उदाहरण में वहन्ति, वर्षन्ति, नदन्ति, भान्ति, ध्यायन्ति, नृत्यन्ति तथा समाश्वसन्ति पदों में न, त, य समान व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रिय छात्रों, अब हम बात करेंगे यमक अलंकार के विषय में। मैं बताना चाहता हूँ कि यदि हम संस्कृत के श्लोकों को गाकर याद करें तो ये हमारे कंठ में चिरस्थायी विराजमान रहते हैं और जल्दी से विस्मृत नहीं होते। तो सबसे पहले हम अब यमक अलंकार का लक्षण देखते हैं। यमक अलंकार का लक्षण है सत्य अर्थे पृथगर्थाय स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तैनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। इस कारिका का भावार्थ है कि जब काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। आइए अब इस अलंकार के लक्षण को हम उदाहरण में घटित करके देखते हैं कि किस प्रकार एक शब्द की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। यथा उदाहरण नवपलाश पलाश वनं पुरः स्फुटपराग परागतपङ्कजं मृदुलतान्त लतान्त मलोकयत् ससुरभिं सुरभिं सुमनोभरैः। अब देखिए, प्रस्तुत श्लोक में क्रमशः पलाश, पराग, लतांत तथा सुरभि शब्दों की दो बार आवृत्ति हुई है और प्रत्येक बार इनका अर्थ अलग अलग होता है। कई बार तो एक शब्द निरर्थक होता है और दूसरा सार्थक होता है। अब देखिए, प्रस्तुत श्लोक में क्रमशः पलाश, जिसका पहला अर्थ है पलाश पुष्प, दूसरा है पत्तर या पत्ता। पराग का पहला अर्थ है पुष्पराग और दूसरा अर्थ निरर्थक है। अब लतांत, पहला अर्थ निरर्थक और दूसरा लता का अंतिम भाग तथा सुरभि के दो अर्थ हैं, एक सुगंधी और दूसरे का बसंत ऋतु। तो इस प्रकार शब्दों की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है और प्रत्येक बार इन शब्दों का पलाश, पराग, लतांत और सुरभि का अर्थ भी भिन्न भिन्न है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। प्रिय छात्रों, अब हम बात करेंगे अर्थांतर न्यास अलंकार की। तो सबसे पहले अर्थांतर न्यास अलंकार का लक्षण जान लेते हैं।
सामान्यं वा विशेषो वा तदनयेन समर्थ्यते यत्तु सोऽर्थान्तरन्यासा साधर्मयेन तरेण वा। अब देखिए इसका अर्थ है कि विशेष या सामान्य का क्रमशः सामान्य या विशेष से, अर्थात सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से, तथा साधर्म्य अथवा वैधर्म्य के द्वारा समर्थन होता है, उसे अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। अब इस अलंकार को हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इसका उदाहरण है अग्रेपि प्रेष्ठेपि च दक्षिणेपि वामेति तत्रासि च सत्यमेकं सत्यं विना तत्र न किञ्चिदस्ति दैवतस्यास्ति च नाम सत्यम्। प्रस्तुत श्लोक में सर्वत्र सत्य होना यह सामान्य कथन है, परंतु अंतिम पंक्ति में उसका नाम ही सत्य होना विशेष कथन है तथा यह सामान्य कथनों का समर्थन करता है। अतः जहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है।